नमस्कार दोस्तों, रिस्क से इश्क करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस समय तुम्हारा कर्म सिर्फ युद्ध करना है, ना कि परिणाम की टेंशन लेना। तो दोस्तों, यहाँ पर रिस्क के बारे में चर्चा की जाएगी। मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूँ। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, पूर्णतः वीडियो वॉच करना और इसे लाइक जरूर कर देना ताकि आपकी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि रिस्क कैसे लिया जाता है और रिस्क लेने के फायदे क्या क्या हैं। एक आदमी जब रिस्क लेता है तो बिजनेसमैन बन जाता है। एक आदमी जब रिस्क लेता है तो वो टाटा बन जाता है। एक आदमी जब रिस्क लेता है तो बाटा कंपनी की स्थापना कर देता है। एक आदमी जब रिस्क लेता है तो आज़ाद भगत सिंह के नाम से फेमस हो जाता है। एक आदमी जब रिस्क लेता है तो गांधी जी बन जाता है और हर किसी के जेब में रहता है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि रिस्क से इश्क करो और रिस्क लेने की आदत डालो। जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा। जितना तगड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा प्रॉफिट होगा और जितना लो रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको जो है लो प्रॉफिट मिलेगा। एक मजदूर दिन भर में मॉर्निंग में घर से निकलता है मजदूरी करने के लिए और वो छोटी सी रिस्क लेता है जिससे उसका छोटा प्रॉफिट होता है। लेकिन एक टाटा एंड सन्स के अगर ऑनर घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें हाईएस्ट प्रॉफिट होता है क्योंकि वो सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, रिस्क लेना प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट की चिंता किए बिना अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको वहां से विजय पक्की हो जाती है। जब कभी भी आदमी रिस्क लेने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसके प्रॉफिट के बारे में सोचता है और जैसे ही प्रॉफिट के बारे में सोचना स्टार्ट करता है तब प्रॉफिट के साइड इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो सोचता है मुझे महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये तो कम से कम मिलने ही चाहिए। लेकिन वो सोचता है कि मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं, अगर ये चले गए तो आगे मैं क्या करूंगा, जिसकी वजह से वो बिजनेस नहीं कर पाता। या फिर ये भी सोचता है 1 लाख रुपए लगाने के बाद मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा। यानी जितना तगड़ा रिस्क लोगे, जितना तगड़ा आप रिस्क लोगे उतना ही तगड़ा आपको टेंशन होगा। लेकिन वही आगे निकलता है जो रिस्क लेता है। 1980 में जब सबसे पहले जो है एड्स का पता चला दुनिया को, एड्स की शुरुआत हुई और पता चला एड्स ऐसी बीमारी है जिसके द्वारा इंसान धीरे धीरे सूख जाता है और ख़त्म हो जाता है, लाचार हो जाता है, वो कहीं का नहीं रहता। अब जब लोगों को ये पता चली और जिसके जिसके एड्स बीमारी निकली उन लोगों से लोग दूरियां बना रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था, बात नहीं कर रहा था, उनके घरों में नहीं जा रहे थे। 1990 में ये चीज़ भयानक बीमारी की जब पता चली तो राजकुमारी डायना ने बिना सोचे समझे रिस्क लेते हुए एड्स के एक मरीज से जा करके हाथ मिला लिया। जब उससे हाथ मिलाया तो ये चीज़ चर्चा का विषय बन गया और थोड़े दिन तक लोगों ने जो है इसके बारे में सोचा और समझा। और इसके बाद क्या हुआ, एड्स के अंदर जो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि लोग से छूने से या हाथ मिलाने से एड्स फैलता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और आज की डेट में राजकुमारी डायना का नाम फेमस है। छोटे से रिस्क ने उनको फेमस कर दिया। वहीं पर अगर बात करें राजश्री नंबियार की तो उन्होंने अपने कैरियर में सबसे बड़ा रिस्क लिया। यहाँ पर एक कांस्टेबल की नौकरी के लिए आदमी जान लगा देता है और ये एक राष्ट्रीय बैंक में नौकरी कर रही थी और इन्होंने क्या किया, नौकरी छोड़कर एक ऐसी भारतीय प्रमोटर कंपनी को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद इनको मैं बता दूं, प्रोफाइल इनकी इतनी बदल गई, इतनी इनकी प्रोफाइल बदली कि इनकी ज़िंदगी ही बदल गई। जितना पैसा ये वहाँ से कमा रही थी उस बैंक से, उससे कहीं ज़्यादा इनका प्रॉफिट आने लगा, है ना। ये चीज़ होती है रिस्क की ताकत। महाभारत में अर्जुन ने भी रिस्क लिया था क्योंकि अर्जुन के पास ना तो सेना थी ना तो कुछ भी था। बिना सेना बिना कुछ व्यवस्था के इन्होंने जो है युद्ध करने का साहस लिया और इनके पास कोई विशेष योद्धा भी नहीं थे। और जबकि अपोजिट पार्टी में कर्ण जैसे महारथ योद्धा थे और जिनके द्वारा जो है युद्ध रचा जा चुका था, लेकिन अर्जुन ने रिस्क लिया और रिस्क लेने के बाद जो है विजय प्राप्त हुई। तो रिस्क आपका ये दर्शाता है कि आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। जितना बड़ा आपका रिस्क होगा उतना बड़ा आपको प्रॉफिट होगा, वो मैंने पहले ही बता दिया है। तो रिस्क लेना एक आदत बना लो, एक हैबिट बना लो और जब रिस्क लेना एक हैबिट बना लोगे तो आपको मान लेते हैं किसी काम में अगर असफलता हो जाती है तो उस काम को सीख करके आप आगे बढ़ सकते हो। रिस्क आज़ाद भगत सिंह ने लिया और आज की डेट में हर बच्चा आज़ाद भगत सिंह को जानता है। आज़ाद भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने पूछा कि आपको फांसी दी जा रही है, अब क्या होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पीछे हजारों आज़ाद भगत सिंह खड़े होंगे और वो देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होंगे। और वही हुआ।
है ना। तो रिस्क लेना एक आदत बनाओ और आगे बढ़ो। रिस्क ही आपको आगे पहुंचा सकता है। रिस्क एक उम्मीद होती है, रिस्क लेना एक उम्मीद होती है, एक अंदर पावर होता है कि शायद ना हो। लेकिन एक चीज ये भी है, अगर कार्य करने से पहले आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे तो 100% आप वो कार्य नहीं कर पाओगे। अगर आप प्रॉफिट की चिंता किए बगैर, यानी कि महाभारत में जो कहा गया है, जो श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो अगर आप कर्म करोगे फल की चिंता नहीं करोगे तो रिस्क उसमें आएगा ही नहीं, रिस्क एड ही नहीं है उसमें। अगर आप फल की चिंता करोगे तो 100% वो रिस्क बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर फल ही रिस्क है, इसे समझने की कोशिश करिएगा, फल ही रिस्क है और जितना बड़ा प्रॉफिट के बारे में आपको सोचोगे उतना बड़ा ही आपको जो है नुकसान नजर आएगा। और जब उतना बड़ा नुकसान नजर आएगा तो उस सिचुएशन में आप रिस्क ले ही नहीं पाओगे। रिस्क लेने के बारे में अगर सीखना है तो कई सारे लोग हैं इंडिया में जिनके द्वारा आप थ्योरी, उनकी बायोग्राफी सब कुछ पढ़ सकते हो। रिस्क एक ऐसी चीज है जो आपको करोड़पति अरबपति आपके सपनों को पूरा कर सकती है। रिस्क एक ऐसी चीज है जो आपको एक आम आदमी से आपको एक फेमस आदमी बना सकती है। आपके नाम, फेम, इज्जत सब कुछ बढ़ सकता है। सिर्फ आपको छोटी सी रिस्क लेने की आवश्यकता है ना। अगर रिस्क आप ले लेते हो तो आप धीरे धीरे सफल हो जाते हो। कोई काम भी स्टार्ट करते हो, रिस्क लेकर के काम स्टार्ट भी कर देते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि धीरे धीरे उनका रिस्क लेवल डाउन होता चला जाता है और वो क्या करते हैं, आखिर में खत्म हो जाते हैं। रिस्क के साथ साथ आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन प्लस लर्निंग स्किल्स भी होना चाहिए। अकेले रिस्क से कुछ होने वाला नहीं। लगातार सीखने की कला, हमेशा सीखने की कला, हमेशा मोटिवेट रहना और कार्य के प्रति समर्पित रहना, यह भी इंपॉर्टेंट है। रिस्क के ये सगे भाई हैं, कार्य के प्रति समर्पित, लर्निंग स्किल और मोटिवेशन। अगर इनमें से कोई चीज आपके पास नहीं आ रही है तो आप 100% आपका रिस्क लेना बेकार है। तो इन सारी चीजों को अपने अंदर डेवलप करो और रिस्क करो। मैं आपको बदलने की कोशिश करूंगा और बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर से मिलूंगा फिर अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिए गए नमस्कार।